कल जन आपके व्लॉग का रिव्यू कर रहे थे तो हमने उनके जुकाम को देखकर उनको मिस्टर सुअर सुड़क कहा। इस बात को सुनकर लोगों ने बहुत हंसी आई और लोगों ने बहुत पसंद किया। हालांकि हमने तो ऐसे ही बोल दिया था। चलिए मिस्टर सुड़क सुड़क का बाकी के रिव्यू करते हैं व्लॉग का और कल वाली खोज को जारी रखते हैं कि कहाँ है कंटेंट उनके व्लॉग में। अब ये बात बहुत नोटिसेबल है कि हर बात ये बच्चे से जो करते हैं वो सिर्फ साइन लैंग्वेज में करते हैं। वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो मैडम उससे पूछ रही हैं, बेटा तुमको सर्दी कैसे लगती है? पापा कैसे आक्षी कर रहे हैं? मम्मा कैसे हंसती है? दादू कैसे करते हैं? तो सब चीजें ये साइन लैंग्वेज वाली उससे पूछते हैं कि वो करके दिखाता है कि कैसे है। इसकी बजाय उसके साथ में बात करने का सिलसिला या उसको कुछ लफ्ज सिखाने का सिलसिला वो अभी तक सिर्फ रिश्तों तक ही है। यानी कि अभी वो ठीक से किसी भी चीज का नाम नहीं ले पाता है। अब वो सिर्फ बस अपने जो रिश्ते हैं, मम्मा पापा अब्बू नन्ना दादा चाचा, बस इतने ही लफ्ज वो बोलकर दिखाता है। इसके अलावा वो कुछ भी लफ्ज बोल नहीं पाता है। इससे पता लगता है कि ये बच्चा जो है थेरेपी में चल रहा है। यानी थेरेपी के अंदर सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव हाँ ना इस तरह के वर्ड्स जो है वो बोलने सिखाए जाते हैं कि इस पे हाँ बोलो, इस पे ना बोलो, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। अब ये बोलें ना बोलें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। बहुत सारे इनके सब्सक्राइबर हैं और चिंतक हैं, मैं तो ये कहूँगा शुभ चिंतक है, जैसे हम भी चिंतक हैं, कि वो अभी तक भी प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाता है और अपनी एक्टिविटीज को, अपनी बातों को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जबकि उसके दूसरे बर्थडे में सिर्फ 1 महीने का ही अंतर है। चलिए बच्चे पे ज्यादा बात नहीं करते, नहीं तो ये कहा जाएगा कि बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं। हाँ, मैडम पे तो बात कर ही सकते हैं। मैडम जिस तरीके से कह रही है कि अब ये उस एज में आ गया है, अब ये चल कर जा रहा है कि इसको पता लगेगा किस तरह से इसको पेन होता है क्योंकि ये वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है। मैडम सही मायनों में आपको याद है कि आपका जो फर्स्ट वैक्सीनेशन हुआ था वो किस एज में हुआ था और कैसे हुआ था? सच बता रहा हूँ, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है कि लास्ट वैक्सीनेशन जो या फर्स्ट वैक्सीनेशन मेरा कब हुआ था। हाँ, मुझे वैक्सीनेशन जो याद है वो तब का याद है जबकि स्कूल के अंदर खुद ही वैक्सीनेशन करने के लिए आए थे और उन्होंने वैक्सीनेशन किया था और तब हम जो है 4th क्लास में पढ़ते थे। ये भी है कि अब वैक्सीनेशन ज़्यादा होते हैं, पहले के टाइम में वैक्सीनेशन कम थे। बट मैडम की तो आदत है हर चीज को बड़ा चढ़ा के बात करने की, हर चीज में फर्स्ट टाइम करने की, पहली बार करने की। और ये तो बात है, जब इनके पास कुछ भी कंटेंट नहीं होता या कुछ भी बोलने के लिए नहीं होता तब ये बच्चे की तरफ चल पड़ते हैं और बच्चे की एक्टिविटी और इन सब चीजों को फोकस करने लगते हैं। सच पूछो तो अभी इनके व्लॉग्स का बिल्कुल ही रूप बदल चुका है। मैडम और जनाब के व्लॉग्स में कोई अंतर नहीं होता। जनाब के व्लॉग में मैडम का कंटेंट होता है और मैडम के व्लॉग में जनाब होते हैं। बच्चा दोनों के व्लॉग में कॉमन होता है। हाँ, मैडम के पास और भी कुछ नहीं होता तो फिर वो रेसिपी के पीछे लग जाती हैं। और यही है आज की डेट में इनकी व्लॉग की छोटी सी दुनिया। डॉक्टर के क्लिनिक पे ले जाने के बाद में भी उसको पूछ रहे हैं बच्चे को, हम कहाँ आ गए, हमको कहाँ आ गए। मतलब वो क्या गूगल है तो उसे पता चल जाएगा कि वो आप कहाँ पर ले आए हो मेरे को। उसको यहाँ पे स्कूटर बाइक्स ये सब दिखाई दिए तो उसने कह दिया ब्रूम। नई कुर्सी लेकर आए सिटिंग वाली जिसपे ये ई टेबल ले सकते हैं, उस कुर्सी को भी देख के उसने बोल दिया ब्रूम। अब इस बात से तो पता लग गया होगा कि अभी बच्चे को ज्यादा कुछ नहीं पता है। जबरदस्ती उसको गूगल बनाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। और बाहर निकलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉल जाना है, मॉल जाना है, खाना खाना है। तो भाई वैक्सीनेशन हो गया तो इसलिए अब हमारा अगला काम क्या होता है? मॉल जाओ, खाना खाओ। अब लोग भी देख देख कर बोर हो गए हैं तो उन्हें पता होता है कि अब ये क्या करने वाले हैं। ये घर में बैठ के व्लॉग बनाते हैं, इनको घर में जो चैन नहीं लगता। उसके बाद में ये बाहर निकलते हैं किसी भी बहाने से और मॉल की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। और मॉल में जाने के बाद में कुछ दुकानों को इधर से उधर घूमने के बाद में जबरदस्ती कुछ सामानों को हाथ लगाने के बाद इनके पेट में लगाती है भूख। और यही काम यहाँ पे हुआ है। वैक्सीनेशन हुआ और सीधे मॉल पहुंच गए और मॉल पहुंचने के बाद में बच्चे को कह रहे हैं कि अब ये खाएगा पास्ता। तो ये पास्ता कहाँ से हेल्दी फूड हो गया? और कितनी बार पास्ता खिलाओगे? पास्ता ही पास्ता खिलाते हो, जहां भी जाते हो वहाँ पास्ता ही खिलाते हो। एक टाइम था मैडम अगर मॉल में आती थी तो घर से खाना बना के लाती थी बच्चे का कि नहीं बाहर का खाना नहीं दूंगी। अब वो सारे ड्रामे बंद हो गए। अब बच्चे की चिंता नहीं है क्या? और ज्यादा ही एटिकेट दिखाने के लिए लगी हुई थी मैडम। जब गोले के यहाँ गए थे बर्थडे पार्टी में तो वहां पे भी मैडम ने पास्ता ही खिलाया। मतलब 2 साल का बच्चा है और जबकि वो बड़े बच्चे होते हैं वो बड़े आराम से खाते हैं, उनकी बात अलग है, उनको शौक लग जाता है, टेस्ट लग जाता है। लेकिन यहाँ जबरदस्ती से मैडम ने शुरू से इसको पास्ता खिलाना शुरू किया है। वो क्या है कि मैडम को तो पहले से ही पास्ता या फिर ये कहिए मैदा की चीजें ज्यादा पसंद है, आटे की चीज उन्हें सूट नहीं करती ना। और मॉल में घूमते हुए जनाब पूछ रहे हैं बच्चे से कि तुम्हें जो है कितना दर्द हुआ या ये कहिए कितनी सुइयां लगी, कितनी लगी, 1 और 2। मतलब कब का ये निकल के आ चुके हैं क्लिनिक से,
उसके बाद में गाड़ी में बैठे होंगे, मॉल आए होंगे, लेकिन जनाब ने बच्चे से कोई बात नहीं करी होगी। जिस तरह से होता है ना, डॉक्टर से निकले तो आप पूछते हैं भाई कैसी तबीयत है और क्या बताया डॉक्टर ने, क्या करना है, क्या क्यों हुआ ये प्रॉब्लम। लेकिन नहीं, आपको सुनाना है, हमको सुनाना है कि भाई बच्चे को सुई लगी है और उससे उसको दर्द हुआ है, और उसके साथ साथ उससे पूछ रहे हैं कितनी लगी, एक लगी, दो लगी। मजबूर हैं, कंटेंट नहीं है ना, कुछ भी बात करने को कुछ नहीं है, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो इतनी देर बाद में जनाब को ख्याल आया अब व्लॉग शूट हो रहा है तो अब पूछ लेते हैं बच्चे से कितनी सुइयां लगी। क्यों जनाब, आप गिनती भूल गए थे क्या, या बुद्धि नहीं है कि उस बच्चे से ये पूछ रहे हो एक लगी या दो लगी या कितनी सुइयां लगी। काउंटिंग सिखा दी आपने। मैडम जो बड़ी बड़ी किताबें लेकर आई थी बच्चे के लिए, अब से नहीं 6-7 महीने पहले मैडम जो किताबें लेकर आई थी, और वो बड़ी बड़ी इंटरेक्टिव की बुक्स थी, और दिखाई थी इन्होंने कि इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। और ऐसी बुक लेकर आई थी जो बेसिकली कस्टमाइज की हुई थी, यानी इनके ही बच्चे की तस्वीरें और उन सब चीजों के साथ में। और नतीजा क्या निकला, अभी तक बच्चे ने ये नहीं बताया इंजेक्शन कितने लगे हैं, एक लगे थे, दो लगे थे, 1 लगे थे या 2 लगे थे, या किसी और लैंग्वेज में 1 2 3 को। पर मैडम की किसी भी लैंग्वेज में जनाब को उसने 1 2 3 नहीं बताया। अरे 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 अरे, कितनी शर्म की बात है, बताओ ये भी नहीं बता पाए। अरे क्यों बच्चे के साथ में इतना मजाक करते हो और इस तरह की बातें करते हो जो इररिलेवेंट है, जिनका कोई मतलब नहीं होता। या फिर इतने बढ़िया जो है पेरेंट्स मत बना करो कि ये वाली बुक ले आए, अब हम ये वाला टूल ले आए, इसमें ये खास है, उसमें वो खास है। और बच्चे की शक्ल से ही लग रहा है कि वो कितना ऑफ मूड है। और जनाब अब बता रहे हैं कि बच्चा कितना रोया है, कितना रोया है। अरे क्या सचमुच में तुम्हें मजा आया उस बच्चे के रोने में? और अगर उसका मूड खराब हो गया है तो उसको मॉल लाना जरूरी था, यानी मॉल में आके उसका मूड सही होगा। जनाब असली बात बताओ कि 13 मिनट का व्लॉग बनाने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं था, इसलिए तुम वैक्सीनेशन कराने गए और उसके बाद में अब मॉल में आ गए। इसलिए कहते हैं जो डेली व्लॉगर होते हैं ना, उनके व्लॉग जो है बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाते हैं, और इसीलिए वो झूठ झूठ करना शुरू कर देते हैं, यानी ड्रामा रचना शुरू कर देते हैं, स्क्रिप्ट तैयार करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि रोज रोज वो नई बातें दिखाएंगे तो कहाँ से दिखाएंगे। और जनाब को गुलगुले, पकौड़ी, पापड़ और ढेरों फ्राई वाली चीज खा खा के जनाब जो है ना ऊब गए हैं। तो अब उनको याद आया कि चलो मॉल में जाएंगे और वहाँ पिज़्ज़ा रोटी खाएंगे। तो जनाब यूं ही बता देते कि मॉल में हम क्यों जा रहे हैं, ये मैडम का हाथ का खा खा के पक गए हैं, बोर हो गए हैं। वैसे भी मैडम बनाती कहाँ है, मैडम तो सिर्फ दिखाना होता है तभी बनाती हैं। यार शॉप पे जाके तो खेलना बंद करो, जो कम से कम जो सीरियस कस्टमर्स होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, सर्विस जो करते हैं, यानी आपको जो भी शोरूम में ये सब लोग दिखाते हैं उनकी भी थोड़ी सी इज्जत रखो। वहाँ पे भी बच्चे से ये वाला लेना है, ये वाला कलर लेना है, ऐसे लेना है। यार वो बेचारा सेल्समैन तुमको पसंद करवाए या उस बच्चे को पसंद करवाए, थोड़ा सा बेवकूफ बनाना बंद करो। और अब रमजान खत्म होने के बाद में इनको जिम की याद आ रही है और मैडम को वॉक की याद आ रही है। मैडम आपने तो वैसे भी रोजे नहीं रखे हैं, तो क्या वॉक तो पहले भी चल सकती थी। पर क्या है कि आपने भी सो के पूरा पूरा टाइम निकाला होगा, जैसे कि रमजान में ये बाकी सब लोग निकालते हैं, तो वैसे ही अपनी नींद पूरी करी होगी। तो कहाँ वॉक, खाओ पियो मस्त सो जाओ, और फिर उठो, दुपट्टा डालो और किचन में जाके 2 शॉट दो और सीधे अफ्तियारी। तो चलिए पूरी फैमिली की शॉपिंग हो गई, बच्चे को भी शूज पहना लिए, मैडम ने भी शूज पहन ली, जनाब ने भी अपना ट्राउजर ले लिया, और इसके बाद में जनाब ने चेहरा दिखाया अपना कि आफ्टर 7 मंथ्स कहाँ जिम में। आपको हैरानी हुई, हमें तो हैरानी हुई कि जनाब ने 9 महीने बिना जिम के काट दिए। भाई ये तो समझ में आता है कि इनका जो रमजान चल रहे थे उससे पहले क्या चल रहा था, कोई झलक दिखला जा चल रहा था, क्या चल रहा था, किस स्कोप में थे, जो जिम वगैरह सब कुछ खत्म, सारा दिन घर पे पड़े रहना और उसके बाद में जिम तक ना जाना। आप समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जनाब दिखला जा में जनाब हमेशा हाफते ही रहते थे, और आज भी जिम की शक्ल दिखाई है, जाना शायद कल से शुरू करेंगे। और जनाब आ गए घर और उसके बाद में इतना जल्दी ये बोला कि मेरी तबीयत खराब थी, मैंने शूट नहीं किया, फिर मैंने थोड़ा शूट किया, फिर नहीं किया, फिर जुम्मा आ गया, फिर ये आ गया, और फिर जो है मैं यहाँ पर जनाब का सब कुछ ठीक हो चुका है। अब जनाब बिल्कुल फ्लुएंटली बिना सुड़क के आराम से बोल रहे हैं। और भाई किसको एक्सक्यूज दे रहे हो, क्यों एक्सक्यूज
रिव्यूज दे रहे हो? कौन मारा जा रहा था? तुम्हारा व्लॉग नहीं आ रहा था। 10 दिन से दुनिया बिल्कुल सही चल रही थी, अपनी पटरी पे थी, सब कुछ था, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। आपके जो चाहने वाले हैं उन्होंने भी आपको फोन कर करके परेशान नहीं किया होगा, और अगर किया होता तो डेफिनेटली व्लॉग कब का आ चुका होता। तो इसकी तो चिंता करो ही मत कि व्लॉग नहीं आया तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। व्लॉग आएगा तो इसमें आपका फायदा होगा। डब्बा को तो और भी कई सारे फ्लैट लेने हैं, इसलिए वो अपनी व्लॉगिंग नहीं छोड़ती। तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके व्लॉग आएंगे ही आएंगे। ये लग्जरी तो सिर्फ जनाब के साथ में है। और जनाब की अकल की बातें फिर दोबारा सुन लीजिए। जनाब कहते हैं कि जो उन्होंने रमजानों में वेट पुट ऑन किया था, 2 kg पुट ऑन किया था, वो इन्होंने अभी जो रिड्यूस कर लिया है। और कैसे रिड्यूस किया, कैसे रिड्यूस किया आप जान जाइए, क्योंकि आपको भी रिड्यूस करना है तो आपको टिप मिल जाएगी। और टिप ये है कि जनाब हो गए बीमार, और बीमार हो गए तो उनका वेट रिड्यूस हो गया। तो आपको, आप सबको क्या करना है आप समझिए ना। जो इनके खास व्यूअर हैं, जो इतना ही दिमाग रखते हैं जितना इनके पास में है, वो तो बिल्कुल फटाफट समझ गए होंगे, और बाकियों को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन बकवास बातों से कभी वेट रिड्यूस नहीं होता। और 2 किलो तो वाटर रिटेंशन से भी कम हो जाता है। और जनाब ने बोला अपना वेट है कि 80 पॉइंट, और फिर सोचा ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा कम करूंगा, तो इसलिए उन्होंने 80.2 बताया। पहली बात तो जनाब लॉजिक की सुन लो कि आपका जो 80.2 या 1 है, आपके हाइट के हिसाब से ये अगेन ओवरवेट है। अपनी हाइट के हिसाब से डाल के देखो, आपको पता लग जाएगा बीएमआई में कि आपका वेट कितना ज्यादा है। और फिर दोबारा से जनाब जो टोपी में आगे, जो पुरानी वाली टोपी हुआ करती थी ना, और बाल ऐसे पुचड़ पुचड़ से सारे सारे टोपी से बाहर निकल रहे हैं, पता नहीं ये कौन सा लुक होता है। और देखिए हेल्थ बुलेटिन देते देते एकदम से बेडरूम की सेटिंग पे आ गए भाई। एकदम जो है कंपटीशन करने में तो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि अब जो है बहन का घर जो है इनसे ज्यादा अच्छा बन गया, और उसके बेडरूम का रिनोवेशन की बात आई है, तो इन्हें ये पीछे कैसे रह सकते हैं। ये भी फटाफट लग गए अपने बेडरूम के रिनोवेशन के। इनके व्लॉग के नीचे एक कमेंट था जिसमें लिखा था कि ये औरत कैसी औरत है, पूरी प्रेगनेंसी तो इसने अपने घर की ओवरहॉलिंग करा दी, आई मीन पूरा रिनोवेशन में काट दिया। और अब अपने ननद का घर जलन से देखने के बाद में अब इसको याद आया है सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर ही कि मेरे को अपना बेडरूम जो रिनोवेट करना है। भाई कितना फ्री का पैसा है इनके पास में, जो लगातार बहाए चले जा रहे हैं, बहाए चले जा रहे हैं। अरे भाई नहीं है तो किसी को दे दो ना, जरूरतमंद आपको आदमी मिल ही जाएगा। आपको जो शक रहता है कि जिसके पास जाएगा वो जरूरतमंद होगा या नहीं होगा, तो ढूंढ लो यार, बहुत मिल जाएंगे ऐसे। और कुछ नहीं तो किसी अनाथालय में जाके, किसी मदरसे में जाके, कहीं पे भी जाके वो पैसा दे दो जो आपका उछल उछल के बाहर निकल रहा है। लेकिन क्या है, ये सब करेंगे तो इनको कुछ ना कुछ तो कंटेंट मिलेगा, कुछ तो कंपटीशन मिलेगा, और कुछ कंपटीशन इन्होंने दूसरे को देना भी है। और अब आगे मैडम की बारी कि वो वाला रूम जो है हम पूरा का पूरा बच्चे के पर्सपेक्टिव से सेट करना चाह रहे हैं। मैडम तब आपकी अकल कहाँ गई थी जब ये 5BHK आपने डिजाइन किया था, एक एक चीज को इतना इतना लंबा चौड़ा करके बताया था। यहाँ हम ऐसा करेंगे, ये हमारा नमाज रूम रहेगा, ये पापा का कमरा रहेगा, और इसमें हम इस तरह की अलमारी यूज करेंगे, और यहाँ रहेगी हमारी एक गैलरी जहाँ पर हम खूबसूरत खूबसूरत फोटो खींचेंगे। और वो गैलरी नहीं होगी, वो डिब्बा बन गया रेलवे कंपार्टमेंट की गैलरी की तरह। अब इससे आपको क्या लगता है, ये लोग दिमाग वाले आदमी लगते हैं या बेवकूफ बनाने वाले आदमी लगते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ बनाने वाले आदमी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बेवकूफ बनने को लगातार तैयार हैं। वो कितनी बार भी रिनोवेशन देख लें ना, फिर भी देखेंगे। एक चीज की आज तारीफ करके उसी की कल बुराई कर दें, हाँ फिर भी देखेंगे। अब मैडम का कहना है कि अब वो जो है लर्निंग वाली एज में आ गया है, तो उसके लिए वो इसी टाइप का रूम बनाएंगे। मैडम आपने कार भी तो बनाई थी उसकी लर्निंग के लिए। मैडम पता नहीं 2 साल से कितनी चिंतित है उसकी लर्निंग के लिए, लर्निंग के लिए। लेकिन लर्निंग है कि बहुत पीछे ही चलती चली जा रही है। अब इनके पास अपनी अकल तो है नहीं, इसलिए गूगल पे जो सर्च करके ये वॉलपेपर और ये सब जो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से रूम में ये अपना चेंज ओवर करेंगे। ये अगेन पूरा रूम रिनोवेट करने जा रहे हैं, सिर्फ वर्ड वो ये नहीं बोल रहे हैं, अगेन अपना पूरा का पूरा रूम उसी तरह से रिनोवेट करेंगे, और आपके 4-5 व्लॉग खाएंगे, और उसमें आराम से आपका टाइम बर्बाद करेंगे। अब मैडम को क्या पुराना स्टाइल पसंद आ रहा है कि यहाँ सोफा सिटिंग आएगा और उसके ऊपर ये फोटो फ्रेम लगा देंगे 8-10। मैडम बाहर निकलिए, और निकलने के बाद में जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां पर जो सैंपल सेट्स तैयार होते हैं, जाकर देखिए क्या ट्रेंड है। ट्रेंड आज की डेट में बिल्कुल बदल चुका है। हाँ, आपके जो सब्सक्राइबर और जो व्यूवर्स हैं उनकी बात अलग है, उनका लेवल अभी भी वहीं का वहीं है जहाँ पे वो पहले खड़े थे, तो उनके लेवल की बात कर सकते हो आप।
मैडम को नेचर कितना पसंद है, लीफ और ये सब चीज़ों के वो वॉलपेपर दिखा रही हैं, लेकिन घर के अंदर एक भी इजी प्लांट या ये कहिए नेचुरल प्लांट कहीं पर भी नहीं लगा हुआ पूरे घर में। क्या सचमुच में पूरे घर में कुछ जिंदा चीज नहीं चाहिए, कुछ जीवंत वातावरण नहीं चाहिए? सारा का सारा आपको प्लास्टिक प्लास्टिक और सिर्फ बनावटी चाहिए। अब एक और सबसे बड़ा इंटरेक्शन के लिए जिससे कि लोग इंटरेक्ट करें, और पूरा व्लॉग इनके भरा पड़ा है इस $99 क्वेश्चन के लिए कि सोच तो हम घूमने का भी रहे हैं पर हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि हम बता देंगे तो राज खुल जाएगा। तो 2-4 व्लॉग तो अभी हम ऐसे खींचेंगे, हिंट दे दे के खींचेंगे, और आप लोग पागलों की तरह लग जाएंगे कि कश्मीर जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं। दुबई तो पहले ही मना कर चुके हैं, नहीं तो दुबई के नाम भी इसी तरीके से लिस्ट में आ जाता। कोई कह रहा है लंदन जा रहे हैं, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कोई मैडम की जो सहेली आई थी उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं उससे बात हुई थी, और बहुत सारे लोगों ने स्विट्जरलैंड का नाम दिया है। भाई ये ही एक तरीका होता है अपने व्लॉग को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने का। इन्होंने एक शगुफा छोड़ा कि हम घूमने जाना चाहते हैं। कहाँ घूमने जाना चाहते हैं आप बताइए? अब घूमने जाने का जो प्रोग्राम होता है इसमें कौन इंटरेस्टेड नहीं रहता? इसमें हर आदमी अपने ड्रीम लोकेशन पे जाना चाहता है, कहीं ना कहीं छुट्टी पे बाहर जाना चाहता है, तो सबके लिए एक रोमांच की बात होती है ये। और इसी चीज़ को कैश करने के लिए इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछ लिया, तो बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। जबकि मैडम ने 2-4 हिंट देने की कोशिश करी कि वहाँ सब जाना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, ये 2 हिंट देने की कोशिश करी। अरे जनाब और मैडम, अगर हिम्मत है तो वहाँ जाकर दिखाओ जो वास्तव में खूबसूरत है और सब लोग जाना चाहते हैं, उम्रा जाके दिखाओ। लेकिन नहीं, ये वहाँ जाने वाले नहीं हैं, जबकि इनके कुछ रिग्रेसिव जो इनके व्यूअर्स हैं वो वहाँ कमेंट भी कर रहे हैं उम्रा पे जाओ, आप हज पे जाइए। लेकिन मैं गारंटेड कह रहा हूँ ये वहाँ नहीं जाएंगे। अब मैं बता दूँ ये जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कश्मीर। ये ना स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं ये जनाब, और स्विट्जरलैंड और पेरिस जाएं, ये कि नहीं मेरे को तो प्लेन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कश्मीर। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर भी अपनी नैनी को ले जाना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या उसको बिल्कुल उसी तरीके से काम वाली बना के रख रखा है जैसे पिज्जा को काम वाली बना के रख रखा है। यहीं पर देखने वाली बात है कि कितना दरिया दिल दिखाएंगे। अब ये कोई लव बर्ड तो है नहीं, कोई न्यू कपल तो है नहीं, 45 से ऊपर हो चुके हैं, तो अब ये तो नहीं कह सकते ना नहीं नहीं हम ही जाएंगे और कोई हमारे साथ नहीं जा सकता। जो सो कॉल्ड मम्मी की जिम्मेदारी ली है, तो उस मम्मी की जिम्मेदारी में ये है कि तुम लोग वहां पे बाहर जाओ और वो यहाँ पे हफ्ते भर यहाँ पे अकेली रहें। देखिए बुजुर्गों को ये नहीं चाहिए होता कि उनको घर लेके दिया जाए या उनको पैसे लेके दिया जाए। उनके लिए सबसे कीमती जो होता है वो होता है टाइम। आप बुजुर्गों के साथ में टाइम दीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा और वो उनके लिए सबसे अच्छा होगा। उनके लिए वो पैसे दौलत इन सबसे ज्यादा चीज होती है। और मैडम के हिंट प्रिटी प्लेस है, सब लोग जाना चाहते हैं। अब लगे रहिए कि हाँ यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। और ये सब खत्म हुआ तो फिर जनाब आ गए अकेले, और अकेले आके फिर दोबारा से वही सब, नहीं अब मैं नहीं सोचा था इतने दिन बाद आएगा व्लॉग, अब आएगा व्लॉग, अब मैं करूँगा, अब मैं दिखाऊंगा। लेकिन नोट करने वाली बात ये है यहाँ पर जनाब के आंखों के चारों तरफ ये देखिए कितना कालापन है, तो कितना ज्यादा फिल्टर यूज करते हैं ये। पर भाई कैमरा जो झूठ नहीं बोलता है, और वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ के दिखा देता है। और जनाब की व्लॉगिंग करते हुए बच्चा जो है मामा 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 इस तरह से आवाज कर रहा है, तो जनाब की शक्ल देखने लायक है। मतलब उसको कितना रूड तरीके से, कितना गुस्से तरीके से बोला, हाँ मेरे को बोलने मत दो, मेरे को बात मत करने देना। मैं सच बता रहा हूँ, ये लोग जो ब्लॉग में बोलते हैं और असल जिंदगी में जो हैं वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये कितना ईगोइस्टिक पर्सन है ये भी, और मैडम भी बहुत ज़्यादा। ये सॉफ्ट और हम्बल सिर्फ यहाँ दिखाई देते हैं। मैडम के घर के अंदर किसी को बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो घुस भी सके और वहाँ पे 5 मिनट भी बैठने की गुंजाइश कर सके। क्या सचमुच में हम्बल लोगों के साथ में ऐसा ही होता है कि उनके घर में डर का माहौल होता है कि जब लोग बाग आ जाएं, और वो भी कौन, अपनी फैमिली के, लेकिन वो ऐसे चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं कि जैसे कि घर में कोई शो चल रहा हो, जैसे जनाब दिखलाजा चल रहा हो, और सारे के सारे टकटकी लगा के देख रहे हैं। और जब जिससे जो बात की जाती है सिर्फ और सिर्फ वो जवाब देगा, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, कोई दूसरे के आर्गुमेंट नहीं, कोई किसी का कमेंट नहीं। क्या सचमुच में हम्बल और सॉफ्ट लोग ऐसे ही होते हैं जैसे ये दिखा रहे हैं? अब सच पूछिए तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब मैं ये स्क्रीनशॉट डालता ही हूँ और आप देखिए कि जनाब की आंखों के चारों तरफ क्या है।
और जाते जाते ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाकर कि आप इस तरह से गैस करते रहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, और मैडम की जो पीछे से आवाज आती है, बहुत सुंदर जगह है। अरे मैडम, अगर बोलना ही है तो ढंग से आकर बोल लो, क्यों बच्चों की तरह से आवाज लगा लगा के पीछे से। पहले तो वो बच्चे की आवाज आ रही थी तो जनाब ने इतना जोर से झटक दिया उसको। अब जनाब जो एंडिंग ले रहे हैं तो अल्लाह हाफिज और खुदा हाफिज कहने से पहले बच्चे से करवा रहे हैं, अल्लाह हाफिज, और उसके बाद में बच्चे से बड़ी मुश्किल से शॉट लिया होगा जो स्लो मोशन में दिखाया, और वो सैल्यूट करके दिखा रहा है। और इस तरह से जनाब का एक बकवास व्लॉग जो है शूट हुआ, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन दिखाया, उसके बाद में अपना मॉल दिखाया, उसके बाद में आने वाली अपना वो दिखा दिया कि भाई अब हम जिम भी करेंगे और वॉक भी करेंगे, और बचे कुछ टाइम में बच्चे से सारा कुछ पूरा करा लिया। इतने बोरिंग व्लॉग हो गए हैं आज की डेट में, झेलना मुश्किल होता है। पिछला व्लॉग तो मैंने इसलिए बहुत हंसी हंसी में बनाया, क्या करते जब इसमें कुछ है ही नहीं कहने के लिए, तो आप क्या करेंगे। तो चलिए, ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।